चैप्टर जिसका नेम होगा द रीजनल किंगडम्स 2। यस, द रीजनल किंगडम 2। मैंने द रीजनल किंगडम्स 1 को भी मैंने पढ़ाया है, इससे पहले वाले वीडियो में है। एंड उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में कौन कौन से किंग्स राजा लोग आए एंड कितने दिन तक हम लोगों पे शासन किए। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग चैप्टर द रीजनल किंगडम्स 1 में हम लोगों ने देखा था। सो नाउ कम टू द रीजनल किंगडम्स 2। और हाँ, अगर आप लोगों को द रीजनल किंगडम्स 1 की किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। सो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे द रीजनल किंगडम्स 2। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राजा आए और क्या क्या किए। हालांकि जो ब्रिटिशर थे वो लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया तो बहुत बुरा काम भी किया। जो उन लोगों ने बड़े बड़े बिल्डिंग, टेम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे स्टेशन, ये सब इन लोगों ने बनवाया। ये सब हमारे लिए ही यूज़फुल है आज के टाइम में। एंड वो लोग गए बट यहाँ पे जो वो लोग ने बिल्डिंग बनवाया वो सारा यहीं पे रह गया। आज के टाइम पे वो हिस्टोरिकल प्लेस बन चुका है, जो कि हम लोग घूमने के लिए उससे यूज़ करते हैं। वो हिस्टोरिकल प्लेस बन चुका है, विजिटिंग प्लेस बन चुका है। नाउ कम टू द रीजनल किंगडम्स 2। फर्स्ट स्टेट इज़ कश्मीर। कश्मीर में जैन उल अबिदीन आए थे वो, और वो काफ़ी दिन तक वहाँ कश्मीर में राज किए थे। अकबर ऑफ कश्मीर, इनको वहाँ का अकबर कहा जाता था। वो काफ़ी पॉपुलर थे एंड वो बहुत अधिक वहाँ पे लोगों के साथ रहे थे और बहुत दिन तक कश्मीर में अपना शासन चलाए थे। इसके बाद मारवाड़, मेवाड़, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, विजयनगर, इन सब जगहों पे बहुत सारे राजाओं ने राज किया था। तो मैं नाम के साथ बताना चाहूँगी। मारवाड़ में राठौर्स लोग आए थे। राठौर्स लोग मारवाड़ में थे। वहाँ का महाराजा जोधा काफ़ी दिन तक उस सिटी पे राज किया था और वो काफ़ी पावरफुल रूलर थे। मेवाड़ में राणा कुंभा वहाँ के राजा रहे थे और काफ़ी दिन तक वहाँ पे उनका शासन चला था। जौनपुर में मलिक शरवार वहाँ के गवर्नर थे। फिरोज शाह तुगलक वहाँ के किंग थे, जो कि काफ़ी टाइम तक वहाँ पे अपनी शासन चलाई थी। बंगाल की बात करें तो हुसैन शाही बंगाल के राजा थे और वो वहाँ पे 16th सेंचुरी में आए थे और वो पूरे राज्य में अपना शासन चला रहे थे। और एक चीज़, ये राजा लोग जो आए थे, राजाओं ने शासन तो किया बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी बनवाई थी। टेम्पल्स, बिल्डिंग्स, रोड, इन सब चीज़ों का भी उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन, निर्माण किया था। मालवा की बात करें तो हुशांग शाह वहाँ पे बहुत टाइम तक रहे थे। वे भी काफ़ी पावरफुल मेंबर थे। गुजरात में आए थे गुजरात में मुजफ्फर शाह आए थे और काफ़ी दिनों तक इंडिपेंडेंटली, इट मीन्स कि आज़ादी से बिना किसी के रोक टोक काफ़ी दिन तक वो अपना शासन चलाए थे लोगों पे। विजयनगर एम्पायर वॉज स्टेबलाइज्ड बाय 2 ब्रदर्स, पहला हरिहरा एंड दूसरा बुका राय। विजयनगर में 2 एम्पायर थे, दोनों भाई ही थे, हरियाणा एंड बुका। वे दोनों मिलकर उस विजयनगर में काफ़ी दिन तक अपना शासन चलाए थे। इसके बारे में हम लोग लेसन 2 इट मीन्स द रीजनल किंगडम्स 1 में भी पढ़ा है। ये दोनों ब्रदर काफ़ी एक्टिव एंड काफ़ी पावरफुल थे, जो कि विजयनगर को काफ़ी डेवलप भी किए थे। Now, foreign travelers, many travelers such as Niccolo Conti, Abdul Razak and the kingdom of Vijayanagar, they have described the capital city of Hampi and the life of the people in those time. उस टाइम फॉरेन ट्रैवलर्स आए तो हमें ये पता चला कि उस टाइम के लोगों का, जो फॉरेन में रहते थे उस टाइम, अर्ली टाइम, काफ़ी टाइम पहले, तो उनका मोड ऑफ़ लिविंग कैसा था, रहन सहन का तरीका क्या था एंड वो लोग क्या करते थे, किस तरह से रहते थे, उन सब चीज़ों का पता चला जैसे वो लोग इधर आए थे तब। एडमिनिस्ट्रेशन इट मीन्स प्रशासन, शासन, सरकार। जो हमारी होती भी है एडमिनिस्ट्रेशन, सब सारे कंट्री में सबकी प्रशासन है, सबकी सरकार है।
पहले के टाइम में जो राजा थे वही राजा उस जगह के सरकार माने जाते थे एंड उन्हीं राजा को अथॉरिटी मिली हुई थी, सुप्रीम अथॉरिटी था उनके पास कि वो सारे पब्लिक के लिए काम करे एंड सारा संभालना देखना सब कुछ उस टाइम के किंग ही करते थे, राजा ही करते थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी किंग थे सारे डिस्ट्रिक्ट अपने अपने लोगों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को देखना संभालना एंड वहाँ पे जो भी काम होती थी वो सारे वही करते थे। गांव की बात करें विलेजेस में तो वहाँ पे पंचायत होती थी, ग्राम सभा, और वहाँ पे उन लोग ही वहाँ का सारा देखना संभालना सब कुछ करते थे। इकोनॉमिक कंडीशन, विजयनगर वॉज अ वेरी रिच किंगडम। इनमें सारे में विजयनगर जो था वो काफ़ी रिच था एंड वहाँ पे एग्रीकल्चर को काफ़ी हैवी प्रोस्पैरिटी दी जा रही थी। इट मीन्स कि एग्रीकल्चर को बहुत वैल्यू दिया जा रहा था। हालांकि इंडिया में पहले 70% लोग एग्रीकल्चर ही करते थे और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी कह सकते हैं हम लोग कि काफ़ी हेल्दी था, बहुत ही सही था। बिकॉज़ इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो सारे टाइप के क्रॉप को ग्रोथ करने में अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्रॉप होते हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप। दिस रीज़न एग्रीकल्चर यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन रही थी एंड इसके कारण यहाँ पे ट्रेड भी बहुत अधिक हुआ बिकॉज कॉटन, सिल्क, वुलन, स्पाइस, इन सब चीज़ों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण लोग यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे एंड ट्रेड आया और काफ़ी हद तक हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ इसी से हुआ था। हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी एग्रीकल्चर बन चुका था। धीरे धीरे इंडिया में बिज़नेस बहुत अधिक बढ़ने लग गया था। इंडिया से हर कंट्री बिज़नेस कर रही थी, स्टेट, कंट्री, सारे लोग बिज़नेस करने लग गए थे और हमारा इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी अच्छा रहा था। बट ये सारे प्रॉफिट वहाँ के जो राजा होते थे, जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट के राजा हैं, सारे उन लोगों के ही हो जा रहे थे। इंडियंस पीपल को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब हम लोग आते हैं एंड ऑफ एम्पायर। तो एम्पायर लोगों का, इन राजाओं का एंड कैसे हुआ? तो किन्हीं का बैटल हुआ, युद्ध हुआ, तो उसमें कोई हार गए तो वो हट गए, या फिर किन्हीं का डेथ हो गया किसी रीज़न से। इन सब रीज़न से इन एम्पायर का एंड हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आना हुआ फिरोज शाह का, जो कि 1397 से 1422 तक रहे थे, नगर में रहे थे। नेक्स्ट है उसके बाद मोहम्मद, वो 1463 से 1481 तक रहे थे। ये भी काफ़ी हैवी पावरफुल थे एंड इनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी चली थी। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बात करें मोहम्मद और फिरोज शाही की, तो इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार बहुत अच्छी चली। काफ़ी आइडियाज़ दिमाग के साथ इन लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने एरिया को इंक्रीज़ किया, इन्हेंस किया, बहुत अधिक डेवलपमेंट किया, जिससे कि इन लोगों की जो टाइम थी राज करने का किंगडम में, उस राज्य में, काफ़ी लॉन्ग रहा था अदर किंग से, अदर राजाओं से। धीरे धीरे इन लोगों का भी एंड हुआ। अहमदाबाद में, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, इन सारों में, सारी जगहों पे इन लोगों का एंड होता चला गया। और रीजनल किंगडम्स 2 में हम लोगों ने देखा कि स्टेट वाइज जितने भी हैं राज्य हमारा, सारे में लोग कैसे कैसे राज्य किए और फिर वो लोग धीरे धीरे कैसे अपना पावर बनाए थे। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया का एक एक स्टेट में हर एक एक राजा था जो कि पूरे को कवर किया हुआ था, जिससे कि हम लोग उनके अंडर में थे। लास्ट में यहाँ के बहुत सारे लोगों ने फाइट कर करके हम लोगों को फ्रीडम दिलाया, आज़ाद कराया था। इनका कुछ पार्ट्स द रीजनल किंगडम्स 1 में मिलेगा आपको एंड उसमें पूरे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सारे की मिलेंगे। एंड दिस चैप्टर इज़ द रीजनल किंगडम्स 2। सो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक एक स्टेट में क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन से राजा थे, क्या थे, ये सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर आप लोगों को अभी भी इस चैप्टर में कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं इसका सॉल्यूशन दूंगी एंड नेक्स्ट चैप्टर पे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।